फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्लेटो का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ जाइएगा। इंट्रो थोड़ा इसका देखते हैं हम लोग। प्लेटो इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है, व्हाट इज़ गुड लाइफ, ये हमने सोक्रेटिस के लेक्चर में डिस्कस किया है। प्लीज़ आप उसको वहाँ जाके देख लें। और पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब होता है व्हाट इज़ गुड पॉलिटिकल लाइफ। गुड पॉलिटिकल लाइफ एग्जाम्पल हो गया आइडियल स्टेट। इसका कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे जब लेक्चर्स आगे बढ़ेगा। तो वाई, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आइडियल स्टेट का, जिसको वो परफेक्ट स्टेट भी बोलते थे। अब थोड़ा हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेते हैं प्लेटो का। तो वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। इसका मतलब हुआ कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं, बट उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है कि जो इंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कुछ नहीं है बल्कि इन्हीं के इर्द गिर्द, मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप ये लाइन को आप यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। वो क्या है, प्लेटो इज़ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज़ प्लेटो। इनका जो मोस्ट फेमस बुक था प्लेटो का, रिपब्लिक, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में बताता है, और इसका जो सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस के बारे में बताता है। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो रिपब्लिक है, जो रिपब्लिक बाय प्लेटो है, वो फीचर्स डिस्कस करता है किसका, आइडियल स्टेट का, और थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताता है। लेकिन जो प्लेटो होते हैं वो अंतर नहीं करते हैं, डिफरेंस नहीं करते हैं पॉलिटिक्स एंड एथिक्स के बीच में। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सोक्रेटिस के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले भी बता दिया था आपको, लेक्चर ले लिया था। इन सोक्रेटिस व्यू नॉलेज सिर्फ खुद के लिए नहीं होता बल्कि एक मीन्स है गुड लाइफ के लिए। गुड लाइफ क्या है, गुड लाइफ होता है कलेक्टिव गुड के लिए, ठीक है। मतलब सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, कलेक्टिव गुड को लेकर चलना है आगे। देयरफॉर ही प्रोपोजेस दैट क्या, नॉलेज इज़ अ वर्च्यू, मतलब एक्सेलेंस है वो, विच इज़ टर्न इन द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और यही जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है सोक्रेटिस का, उन्होंने यूज़ किया प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में। और उस समय फॉर एथेंस टू बिकम अ आइडियल स्टेट इट मस्ट बी गवर्न बाय नॉलेज। इसका मतलब ये है कि उस समय जो एथेंस का हालत था बहुत ख़राब था, बहुत करप्ट थे वहाँ के रूलिंग क्लास। इसलिए प्लेटो ने बोला था कि अगर रूलिंग क्लास को गवर्न करना है तो उनको नॉलेज से ही गवर्न करना पड़ेगा। नॉलेज का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको सोक्रेटिस के लेक्चर में, प्लीज़ आप उसको जाके देख लेना। अब हम लोग बात करेंगे द थ्योरी ऑफ सोल, जो कि रिलेटेड है किससे, गॉड से। ऐसा बोला जाता है कि जो पर्सन है विथ सोल कैन नॉट इंगेज इन इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, मतलब वो यूं ही इनोसेंट लोग को नहीं मार सकता, लाइक टेररिस्ट मारते हैं, उन्हें सोललेस इंडिविजुअल भी बोलते हैं। सोल जो कैरी करता है डिवाइन एलिमेंट कैरी करता है। डिवाइन एलिमेंट मतलब प्योर होता है, जो गॉड है जो हमारे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इज़ डीप रूटेड इन इंडियन फिलॉसफी, जैसा कि हम जानते हैं। प्लेटो अ रेयर वेस्टर्न फिलॉसफर, वो सिर्फ सोल का कॉन्सेप्ट नहीं बताते, वो आइडिया ऑफ इट्स रीबर्थ पे भी भरोसा करते हैं, उसको भी बताते हैं। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन प्लेटो, ठीक है। अब प्लेटो जो आइडिया लेते हैं वो इंडियन फिलॉसफी का कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस, ठीक है। ऐसा बोला जाता है पाइथागोरस ने इंडिया विजिट किया था और इंट्रोड्यूस किए थे ग्रीक फिलॉसफी विथ मैनी इंडियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ द सोल, थोड़ा हम लोग फीचर्स भी देख लेते हैं सोल का क्या होता है। आवर पर्सनैलिटी हैज़ द फिजिकल एज वेल एज द स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल मतलब हमारा बॉडी है, स्पिरिचुअल वही गॉड जो आइडिया है, नॉलेज है। आवर फिजिकल बॉडी कम्स टू एन एंड बट आवर सोल इज इंटरनल अ रियल ऑफ गॉड। ये सोचिए कि प्लेटो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्सेप्ट से, इंडियन फिलॉसफी से। लाइक ये भी महाभारत में भी बोला जाता है, कृष्ण जी ने बोला था कि अर्जुन को कि शरीर का तो अंत हो जाता है लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। यही प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में भी इसको यूज़ करते हैं, बताते हैं, ठीक है, कि द फिजिकल बॉडी तो एंड हो जाता है लेकिन सोल इंटरनल है, वो वर्ल्ड ऑफ गॉड में चला जाता है, ठीक है, वो वर्ल्ड ऑफ गॉड में चला जाता है और वहीं का है भी। द सोल रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, मतलब वो पार्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, जो कि टॉलस्टॉय के बुक में भी था, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, वो बुक का नाम है, मैंने सोक्रेटिस के लेक्चर में दिया, आप उसको देख लेना। व्हेन अ फिजिकल एंड एंड्स, जब हमारा जो शरीर है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम डेथ हो जाते हैं, तो हमारा जो सोल है वो चला जाता है भगवान के पास, किंगडम ऑफ गॉड जिसको कहते हैं। द सोल ऑब्जर्व द किंगडम ऑफ गॉड वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। द सोल टेक्स बर्थ, फिर वो बर्थ लेता है कहाँ पे, वर्ल्ड ऑफ मैटर पे आ जाता है, जैसे जहाँ पे हम लोग बर्थ लेते हैं, जहाँ पे हमारी मृत्यु होती है, यही जगह हमारा वर्ल्ड।
The soul can tell what is perfect and imperfect forms by recollecting what is observed in the kingdom of God. जैसे कि हम जानते हैं, बहुत बार हमें पता होता है कि ये गलत है कि सही है, वो हम लोग कैसे जानते हैं? प्लेटो बोलते हैं कि जो हमारा सोल है वो परफेक्ट और इम्परफेक्ट सब जानता है, क्योंकि वो कहाँ से हो गया, किंगडम ऑफ गॉड्स के पास से होकर आया, इसलिए वो सब कुछ जानता है। इसलिए हमारा इंट्यूशन हमें बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बताते हैं कि हर आदमी के पास सोल होता है जो कि 3 एलिमेंट कैरी करता है। 3 एलिमेंट मीन्स मतलब 3 गुण कैरी करता है, रीज़न, करेज, एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है सेल्फिश डिज़ायर। ठीक है, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आगे के लेक्चर और भी कुछ फीचर्स बाकी हैं सोल के, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।